आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। में जो गाँव था वहाँ पे भी बहुत बढ़िया सुविधा दी मिलिट्री वालों ने और प्रशासन ने बहुत बड़ा उत्तरकाशी तक सेफ जगह पे लाया गया। बहुत ही शुक्रिया से हम साहब धामी जी का इस चीज़ के लिए। उत्तराखंड के धराली में आई हुई आपदा को अब 24 घंटे बीत चुके हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो पीएमओ के साथ साथ होम मिनिस्टर, दिल्ली की पूरी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार फ्रंट फुट पर है और उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले उन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने को लेकर है। भाजपा की सरकार है, लिहाजा भाजपा से सवाल करने के लिए हम मौजूद हैं भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल जी के पास और उनसे जानेंगे इस आपदा के बाद जो सरकार का स्टेप रहा है। देर रात तक आपदा कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री ने मीटिंग की, ताबड़तोड़ फैसले किए, 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को धराली की ओर रवाना किया, पुलिस की टीम भेजी गई, स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने टीम रवाना की है। जिस तरह से यह चौतरफा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस बीच ग्राउंड जीरो पर 24 घंटे बाद क्या हालात है, हम बात करते हैं। लक्ष्मी जी, सरकार ने पीएमओ के निर्देशन में जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, बड़ी आपदा है जिस पर सरकार नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। अभी तक आंकड़े नहीं आ पाए हैं, लेकिन प्रभावितों को कहा जा रहा है बड़ी संख्या में हो सकते हैं। सरकार की प्रायोरिटी क्या है? देखिए, सरकार की प्रायोरिटी यह है कि आपदा, देखिए आपदा छोटी या बड़ी नहीं होती, आपदा आपदा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से धराली की आपदा आई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी आपदा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना 2 दिवसीय दौरा जो रद्द करके कल जिस तरह से जैसे उनको पता चला तो अपने आपदा कंट्रोल रूम में आए और जिस तरह से उन्होंने सारे अधिकारियों से ग्राउंड जो की रिपोर्ट है उसके तहत उन्होंने तुरंत कार्रवाई, उससे पहले जैसे आपदा के 15 मिनट के अंदर ही वहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान, हमारे जो बीएसएफ के जवान जो वहाँ टुकड़ियाँ थी वो वहाँ पहुँच गई थी। लोगों को राहत और बचाव कार्य उन्होंने वहाँ शुरू कर दिया था। उसके बाद आज मुख्यमंत्री जो 2 दिवसीय दौरे पे आज वहाँ रवाना भी हो गए। वहाँ के उन्होंने हेलीकॉप्टर से पूरा नुकसान का पूरा जायजा लेके बाद उन्होंने ग्राउंड वहाँ पे आपदा जो परिचालन केंद्र है उसमें उन्होंने बैठ के, क्योंकि ये आपदा जैसा आपने कहा एक बहुत बड़ी आपदा है। वहाँ पे जिस तरह से लोगों के होम स्टे, होटल्स और कितने लोग वहाँ पे दबे होने की आशंका है, ये तो अभी समय जैसे जैसे रेस्क्यू टीम अपनी करेंगी पता चलेगा। लेकिन सरकार ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करी है, वहाँ पे टीमों तुरंत पहुंच गई है। जो सुरक्षित लोग हैं, जो वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं, उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम अपना काम लगातार कर रही है। वहाँ पे रसद किसी तरह की कोई दिक्कत वहाँ के लोगों को ना हो, सरकार उस पर बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रही है। जो हमारा विभाग, प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को कोई परेशानी ना, उसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। अच्छा, चूंकि प्राकृतिक आपदा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को राजनीति भी करनी है। लिहाजा वो कह रही है कि कैसे होम स्टे बन जाते हैं नदियों के किनारे, कैसे पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सरकार को रोक लगानी चाहिए। हरीश रावत ने भी अपने बयान में ये बात कही कि उन्होंने रोक लगाई थी, लेकिन अब सरकारें इस चीज को ध्यान नहीं दे रही है। क्या आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, खास करके पहाड़ों में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और जंगलों को काटते हैं, तो हमें कुछ प्रकृति के साथ इस तरह के खिलवाड़ से बचना चाहिए? देखिए आशीष जी, जहां तक आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष का काम तो राजनीति करना ही, और वो आपदा में भी राजनीति करती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि आपदा में बजाय इसके कि हम लोगों को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या जिस तरह भी हम उनकी मदद करवाएं, उसको छोड़ के वो पहले राजनीति करते हैं। ये एक राजनीति से विषय अलग हटके होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये इस समय पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरे सब लोगों की एक ही भावना होती है किस तरह से हम लोगों की मदद कर पाएं। तो जहां तक रही बात आपदा की, अब इसमें ज्यादा मैं नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष के टाइम की जब उनकी सरकार थी तो उस समय आपने देखा होगा कि उन्होंने आपदा में कैसे अवसरों को देखा था। तो उनके लिए तो आपदा एक अवसर है। तो लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपदा जो है वो मुस्तैदी से, मैंने कहा ना कि जिस तरह से 15 मिनट के अंदर ही सरकार तुरंत एक्शन में लिया है, मुझसे पहले, आज से पहले सरकारों ने ऐसा नहीं किया। और जहां तक रही, आपने देखा होगा कि जहां तक आप अभी बात कर रहे हैं कि नदियों के किनारे अतिक्रमण हुए, सबसे ज्यादा आप रिकॉर्ड खंगाल के देख लीजिए, पिछले सरकारों में जो कांग्रेस की सरकार रही है सबसे ज्यादा अतिक्रमण उनके सरकारों में हुए हैं, तब ये लोग खुश होते रहे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट का भी है कि नदी से 300 मीटर के दायरे में, वहां पे 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ लोगों से भी, देखिए जनता से भी अपील करूंगी, लोगों से भी अपील करूंगी कि निश्चित रूप से जो गाइडलाइन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की चाहे सरकार की है, उसका पालन
एक संजीदगी के साथ होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो वो कुछ नहीं देखती। तो अभी आपने जैसा कि देखने में आया कि वहां पे 30 मीटर 100 मीटर का दायरा था, जिस तरह से धराली में था कि 100 मीटर के दायरे से बाहर कंस्ट्रक्शन और निर्माण कार्य, लेकिन वहां पे 30 मीटर तक किया गया। तो अब 30 मीटर तक किया तो आप देखिए कि किस तरह से वहां पे आप लोगों को आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से किसी के परिजन बिछड़े होंगे। तो ये हम सबके लिए, जो भी इस तरह से हम सबके लिए बहुत ही दुखदायी और पीड़ादायी होता है। आपने जब ये वीडियो कल देखा, किस तरह से रौद्र रूप नदी का आया और एक बसे हुए बाजार को उसने अपने आगोश में ले लिया और सब कुछ मटिया मेट कर दिया, उस वक्त आपके मन में क्या विचार आया? देखिए मैंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही दिल दहलाने वाली, और यकीन मानो मुझे लगा, हालांकि मैं तो एक बहुत छोटी सी हूँ, मुझे लगता है कि मैं किस तरह वहां पहुंचूं, ये मेरी अपनी मन की भावना है, और लोगों की कैसे मैं मदद कर पाऊं। और इससे पहले भी जब ईश्वर ना करे कि आपदाएं हो, लेकिन हमने जो भी रसद सामग्री यहाँ से ट्रक हम नहीं जा पाए, तो हमने अपने किसी बंदे को वहां पे भेजा था कि पहुंच जाए। और निश्चित रूप से मैं तो अभी भी आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वहां के जो भी पीड़ित है, जिनका इलाज मान लो देहरादून में हो रहा है या जो भी हो, उनके लिए रहने खाने की जो भी व्यवस्था है, जितने दिन भी यहाँ हो, मैं जो भी मेरे से हो पाएगा मैं बिल्कुल करूंगी। फोन नंबर आपके माध्यम से अभी मैं आपको कर ही दूंगी, तो वो बिल्कुल रहने खाने की व्यवस्था है, जितना मैं कर सकती हूँ मेरी वो है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ कहने के। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगी जो वहां है, पहाड़ों में हैं, जो और जगह हैं, जिस भी तरह से वो पीड़ित की मदद करने आए, वो आर्थिक रूप से कोई सक्षम है तो वो निश्चित रूप से, देखिए मैंने कहा ना कि आपदाएं बता के नहीं आती, और कभी भी किसी पे कोई भी वो हो सकती है, तो चाहे आर्थिक रूप से हो, कोई अपना समय वहां दे सकता है उन लोगों को उबारने के लिए, तो वहां पे अपना समय दे सकता है, धन बल जैसे भी कर सकता है, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि आपदा में हमें एकजुट, हम सबसे पहले आपदा में हमें एकजुट होकर उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपने त्वरित फैसले किए, वहां पे 3 वरिष्ठ आईएएसओ को भेजा है, पुलिस के जो तेज तर्रार महिला अधिकारी हैं उनको भेजा है, स्वास्थ्य में डॉक्टरों को भेजा है, पीएम खुद निगरानी कर रहे हैं इस पर। आपको क्या लगता है कि इस दर्द से उबरने में कितना समय लग जाएगा? देखिए आशीष जी, ये ऐसा दर्द है जिसके परिवार का कोई गुजरता है, या जिस पे इसका मान लो किसी का बना बनाया आसियाना उजड़ता है, तो वो जीवन भर वो दर्द कम नहीं होता। हाँ, उसको बांट सकते हैं, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन दर्द ऐसा है, मतलब मैं अपनी पर्सनल, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके परिवार का अगर कोई बिछड़ गया हो तो कितना बेग, लेकिन हाँ उसे किसी का मान लो होटल था या होम स्टे था, तो वो ढह गया, तो वो दर्द उसने कितने अरमानों से उसे बनाया होगा, उसकी रोजी रोटी रोजगार का वो जरिया होगा, लेकिन उसको कुछ कम किया जा सकता है, उसको आर्थिक रूप से थोड़ा करके कम किया जा सकता है, उसको बांट के कम किया जा सकता है, लेकिन इस दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। अगर ये दर्द इतना ही गहरा है तो इस दर्द से हम क्या सीखें? देखिए मैं तो पहले भी कहा है और फिर से कह रही हूँ, सबसे पहले जो ये पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, आपके माध्यम से मैं कहना हूँ कि जैसे पिछले साल भी, मतलब मैं खुद अपना बता रही हूँ कि पिछले साल भी हमने पूरे महीने, एक जो हरेला का पर्व चलता है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, पूरे महीना हमने प्लांटेशन किया, और इस बार भी हम लगातार 15 जुलाई से और 15 अगस्त तक प्लांटेशन कर रहे हैं लगातार, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले जो पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, हमें इस पे संजीदगी से ध्यान देना होगा, और हम ये चाहें कि ये सरकार है या हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं या जो हैं सिर्फ यहीं तक सिमट के रह जाए, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को इसके बारे में सोचना होगा कि पर्यावरण को नुकसान होने से कैसे बचा सकता है। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, पेड़ लगाएं, और सबसे बड़ी बात, ये नदियों के किनारे जो एंक्रोचमेंट होता है, जो ये अतिक्रमण होता है, कृपया करके ये ना करें, क्योंकि उस समय तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसका कई गुना हमें भुगतना पड़ता है उस चीज को, तो इस चीज को बिल्कुल भी ना करें, मैं इतनी गुजारिश करूंगी। आप पहाड़ से हैं, पहाड़ को आप अक्सर जाती रहती हैं, देखती रहती हैं, पहाड़ का जीवन है कठिन है, और वहाँ के लोगों की जो रोजी रोटी है टूरिज्म से जुड़ी हुई है। जो ये कल की घटना है, हम कहते हैं कि इतने पर्यटक आ गए, पर्यटक की संख्या बढ़ रही है, क्या हम उनका वेलकम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूडिंग, लॉजिंग, रहने, इन सब के लिए इतनी तरह से आ रहे हैं कि हम लोगों को बड़ी संख्या में बुलाएं, वरना इस तरह की घटनाएं होंगी और वो जो है फिर हम अफसोस करने को रह जाएगा। देखिए आशीष जी, मैं बिल्कुल पहाड़ से हूँ, और मुझे लगता है कि पहाड़ के लोगों का दिल भी पहाड़ के जैसा होता है, क्योंकि कितनी आपदाएं, मैंने कहा कि चोली दामन का साथ है उत्तराखंड में आपदाओं का, उसके बावजूद भी वो गिर के फिर खड़े होते हैं, ये उनका हौसला है। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।